नमस्ते और वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। टैरो सीखो सीरीज में आज हम बात करेंगे टैरो के सबसे फियर्ड और सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड की डेथ। ये कार्ड देखते ही ना हर इंसान डर जाता है, बट डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता। ये कार्ड बनाया भी थोड़ा सा डरावना गया है, लेकिन इसको देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप इस कार्ड से नहीं डरेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी डेथ कार्ड का एक्चुअली सबसे लिबरेटिंग कार्ड होता है। और हैंगमैन पॉज और सरेंडर का था, तो डेथ उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ये उसका कार्ड है। तो चलिए डेथ के पास सबसे पहले डेथ कार्ड दिखता कैसे है। एक स्केलेटन है ब्लैक आर्मर में, एक वाइट हॉर्स पर सवार, चलता आ रहा है स्लोली, स्टेडली, इनएविटेबली। उसके रास्ते में अलग अलग रोग हैं। एक किंग जो ऑलरेडी गिरा हुआ है, डेथ किसी को नहीं छोड़ता, न राजा न रंग। एक बिशॉप हाथ में जोड़ के खड़ा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक लेडी जो अपना चेहरा मोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ देखिए, एक बच्चा जो फ्लावर्स लेके इनोसेंटली देख रहा है। मतलब हम सब डेथ को अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। कोई फाइट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई इग्नोर करना चाहता है, कोई इनोसेंटली क्यूरियस होता है कि उसके हाथ में क्या है। ब्लैक फैग जिस पर बना है वाइट 5 पेटल्ड रोज, ब्लैक एंडिंग डार्कनेस, कंपटीशन, वाइट रोज, प्योरिटी, न्यू बिगनिंग, होप। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बैकग्राउंड में है एक ब्यूटीफुल सनराइज। 2 पिलर्स के बीच से सनराइज हो रहा है। हर एंडिंग के बाद एक नया डॉन होता है हमेशा। अब बात करते हैं डेथ के कोर मीनिंग की। आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको लेसन्स कैसे लग रही हैं। पूरी 78 कार्ड्स की ये सीरीज होने वाली है। और अगर आप आने वाले टाइम में और भी अलग अलग डेक को सीखना चाहते हैं, जैसे नॉस्ट्राडेमस, एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, तो मैं वो सारी सीरीज आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आऊंगी। ये चैनल सिर्फ लर्निंग 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 का है। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल पे सिल्वर मेंबर एंड गोल्ड मेंबर्स के लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से 1-to-1 मेंटोरशिप चाहते हैं, प्रॉपरली स्प्रेड्स वगैरह सब सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 मेंटोरशिप कोर्सेज बुक करा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। तो बात करते हैं कोर मीनिंग की। डेथ कार्ड का फिजिकल डेथ से 99.9% केसेस में कोई लेना देना नहीं होता। 1% केसेस में तो किसी भी कार्ड का हो सकता है, जो कि यूनिवर्स के अगेंस्ट है, हम प्रिडिक्ट भी नहीं करते हैं। टैरो में डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, चेंज, ट्रांजिशन, लेटिंग गो, रीबर्थ। जब डेथ कार्ड आता है रीडिंग में, यूनिवर्स का मैसेज होता है कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई फेस, कोई रिलेशनशिप, कोई बिलीफ, कोई वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जी हाँ, इंसान भी एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जो पहले थे, जो आपका पूरा वर्जन है, वो खत्म हो जाता है और लोग आसपास के वो समझ ही नहीं पाते। ये एंडिंग पेनफुल हो सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकती है, मगर ये नेसेसरी थी, क्योंकि जो खत्म हो रहा है वो आपको रोक रहा था, वो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा था, आपको लाइफ के नेक्स्ट फेज में नहीं जाने देता। जब हम लव एंड रिलेशनशिप में डेथ कार्ड को रीड करते हैं, आप सिंगल हैं तो मतलब कि कोई पुराना हार्ट पे, कोई पुराना वुंड जो अभी तक फुली हील नहीं हुआ है और उसको हील होने का वक्त आ गया है, उसको परमानेंटली रिलीज कर दो। जो क्लोजर आप ढूंढ रहे थे वो इंटरनली आता है, एक्सटर्नली नहीं। जब एक बार आप पुरानी लव स्टोरी को ट्रूली रिलीज करते हैं तो नई लव स्टोरी शुरू होती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड 2 तरह से आ सकता है। एक तो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आना है। दूसरा, जो रिलेशनशिप आपके लिए मेंट नहीं कर रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, वो रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। करियर और मनी में डेथ का कार्ड है। करियर में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, शायद जॉब चेंज, करियर शिफ्ट, या शायद आप अपनी पूरी लाइन ही खत्म करने वाले हैं, मतलब कुछ नए लाइन में शिफ्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन।
जो भी खत्म हो रहा है उसे ग्रेसफुली कंप्लीट करो। इसका मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं एचआर में जीएम एंड वीपी पोजीशन पे काम करती थी, और जब मेरी लाइफ में ये फेस आना था, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस, जहाँ पे मैंने कॉलिंग लिया, अपना सोल कॉलिंग, एंड एक लगी लगाई जॉब, इतनी सीनियर लेवल की जॉब जो मुझे सब कुछ दे रही थी, मैं खुश भी थी, मुझे वो काम पसंद भी था, फिर भी क्योंकि सोल कॉलिंग थी, लाइफ का मकसद इधर लाना था, तो वो हुआ। अगर उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो चीजें आपकी लाइफ में होती जा रही हैं, तो आप अपने मन की चीज कर ही नहीं पाओगे। और आज मुझे फील होता है जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। मैं इस फील्ड में और ज़्यादा अच्छा भी कर रही हूँ, नॉट मनी वाइज। हर चीज़ मनी वाइज नहीं तोली जाती है, अच्छा बुरा, मतलब एक जो इनर पीस और सेटिस्फैक्शन होता है वो मुझे मिल रहा है। इसीलिए जब आपके करियर में शिफ्ट्स आ रहे होते हैं तो फ्लेक्सिबल रहिए। कई बार पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है, पुरानी लिमिटेशंस छोड़नी पड़ती हैं, नए वर्जन के साथ और नए तरीके के साथ काम करना पड़ता है, और यही डेथ का कार्ड बताता है। अब हम डेथ को रिवर्स अगर करते हैं, 3 तरह के मीनिंग हो सकते हैं। पहला, आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज के लिए, रेजिस्टेंस टू चेंज होल्ड करके रखा हुआ है, आपने जाने नहीं दे रहे हैं चीज़ों को, इसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। कोई पुराना बिलीफ होल्ड कर रखा है, कोई पुराना तरीका होल्ड कर रखा है, जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा पेन होगा। दूसरा, फियर ऑफ एंडिंग्स, डर रहे हैं ये ख़त्म हो गया, नई बिगनिंग में क्या होगा, मोह नहीं छूट रहा है चीज़ों का, लालच नहीं छूट रहा है, जो भी आप कह सकते हैं इसको। तीसरा, स्टैग्नेशन, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, कोई चेंज ही नहीं है, वही सुबह उठते हैं, वही करते हैं, वही करते हैं, मतलब स्टैग्नेशन आ गया है, और उस स्टैग्नेशन से आप निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। डेथ कार्ड की जो रेमेडी है ना वो बता देती हूँ। अगले 7 दिन तक एक चीज आइडेंटिफाई करो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं बट जानते हैं कि छोड़नी चाहिए, जैसे शुगर हो गई, आलस हो गया, कोई रिश्ता जो आपको बहुत परेशान कर रहा है उससे आप दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट बना नहीं पा रहे, बट वो करिए। कोई थॉट पैटर्न हो गया, कोई मेमोरी हो गई, कोई ग्रज हो गया, एक कागज पे लिखो और उसे सेफ्टी के साथ जला दो या टियर कर दो। ये सिंबॉलिक रिलीज करता है। डेथ कार्ड की एनर्जी फिजिकल रिलीज करने से एक्टिवेट होती है। जो अंदर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं उसे फिजिकली रिलीज करो। एफर्मेशन रिपीट करो, मैं एंडिंग्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हूँ, मैं हर एंडिंग मेरे लिए एक गिफ्ट है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ, जो नया शुरू होने वाला है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं रिलीज करती हूँ अपने हर ईगो को, अपने हर टॉक्सिक रिलेशनशिप को, अपनी हर चीज़ों को जो मुझे ग्रोथ के लिए रोक रहा है। समरी करते हैं जल्दी से। डेथ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, चेंज, लेटिंग गो, रीबर्थ। लव में पुराने वोन्स रिलीज करो, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, करियर में चैप्टर खत्म हो रहा है ग्रेसफुली कंप्लीट करो, न्यू बिगनिंग रेडी है। रिवर्स्ड में अगर हम जाते हैं तो रेजिस्टेंस टू चेंज, फियर ऑफ एंडिंग एंड स्टैग्नेशन। और डेथ कार्ड सबसे ब्रेव कार्ड है टैरो में, क्योंकि ये सिर्फ वही लोग ट्रूली ट्रांसफॉर्म होते हैं जो पुराने को छोड़ने के लिए हिम्मत रखते हैं। अगर आज का लेसन आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर करें जो किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं। उन्हें बताएं कि ये एंडिंग उनकी स्टोरी का लास्ट पेज नहीं है, ये एक नए चैप्टर का फिर से स्टार्ट है। और अगर आप टैरो पर्सनली सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप उस पेज पर जाके ड्यूरेशन, कंटेंट, फीस सब कुछ देख सकते हैं। पूरा पेज नीचे तक स्क्रॉल कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।